Do you think Armageddon or the Final Crusade is being started or what? जी मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दे देता हूँ। जो हदीस मैंने पढ़ी हैं उसके मुताबिक तो यस आई बिलीव के इट हैज़ स्टार्टेड, बिकॉज देर इज़ हदीस के जेरूसलम की आबादी मदीना की वीरानी होगी और मदीना की वीरानी जंगों का आगाज़ होगा। बिल्कुल सही हदीस है। तो जेरूसलम की आबादी इट इज़ मे बी रेफरिंग टू द रीसेटलमेंट ऑफ ज्यूज़ इन दैट एरिया, और मदीना की वीरानी ये अभी जो हो रहा है रीसेटलमेंट हो रही है या अभी डेफिनेटली resettlement देखिए ना होगी? 90% ऑफ द एरिया इट हैज़ गॉन टू Is being covered by द ज़ायनिस्ट। by the Jews एब्सोल्युटली now. जूस मैं इसलिए क्लियरली नहीं कहता बिकॉज जूस में अच्छे लोग भी हैं एंड दे आर अगेंस्ट द स्टेट ऑफ इसराइल, दे आर अगेंस्ट द टेररिस्ट अटैक्स, और वो मानते हैं कि नहीं गलत हो रहा है। तो आई विल कॉल देम ज़ायनिस्ट, द एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिस्ट जूस। तो 90% एरिया बल्कि 95% उनके पास है और अब ग्रेटर इसराइल का एक प्लान है। तो ये अहदीस बड़ी क्लियर है कि जब सीरिया में, इराक में, यमन में अनरेस्ट देखो साइमल्टेनियसली होते हुए, देन वेट फॉर मेहदी, फिर इमाम मेहदी का जो है वेट करो, फिर सैंक्शंस का जिक्र है कि मुस्लिम ममालिक पे सैंक्शंस लगेंगे। सीरिया के बारे में कि लोग वहाँ पे फूड ले जाना चाहेंगे, वाटर ले जाना चाहेंगे, लेकिन वहाँ सैंक्शंस लगे होंगे, वो एंटर नहीं हो सकेंगे वहाँ पे। ये कुर्ब क़यामत के हवाले से जो है ना क्लियरली हमें साइंस मिलते हैं। फिर आप देखें कि किस तरह रैली हो रहा है जो वेस्टर्न वर्ल्ड है विद इसराइल, मोस्ट ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड, ऑल दो कुछ उनके खिलाफ भी है, वो भी हदीस से साबित है कि एक झंडे तले तकरीबन 70+ कंट्रीज रैली हो जाएंगी और उसके बाद इमाम मेहदी का ज़हूर होगा और प्रॉपर एक आर्मी निकलेगी इमाम मेहदी को सपोर्ट करने के लिए। एंड देन आर्मेगेडॉन तो बेसिकली वैसे इरफान भाई क्रिश्चियंस वर्सेस मुस्लिम्स की जो ग्रेट बैटल है उसको कहा जाता है, लेकिन उससे पहले मैं समझता हूँ कि छोटी छोटी जंगें होंगी और वो शुरू हो चुकी हैं। अभी सिचुएशन बहुत गमगीर है, मैं कहूँगा कुछ बहुत बड़ा मुझे होता नज़र आ रहा है इन कमिंग डेज। जितना जुल्म वो कर रहे हैं, एथनिक क्लींसिंग कर रहे हैं, तो मैं तो एंटीसिपेट कर रहा हूँ, करना तो नहीं चाहिए, पनाह ही मांगनी चाहिए और आफियत मांगनी चाहिए, बट टू बी ऑनेस्ट इट्स कमिंग टू अस एज वेल। मतलब मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ। सो वी नीड टू गेट आउट ऑफ आवर कंफर्ट जोन्स। हमें भी थोड़ा सा ना शऊर बेदार अपना करना चाहिए, अपने आप को थोड़ा मेंटली प्रिपेयर करना चाहिए टफ टाइम्स के लिए। अल्लाह आसानी करे, बट दिस इज़ रियलिटी हदीस की रोशनी में जो मैंने आपको जो है ना। आपने अभी बात की मदीना की वीरानी के हवाले से, मदीना की वीरानी से आपकी क्या मुराद है? देखें इसमें बेहतर तो उलमा कमेंट कर सकते हैं, लेकिन व्हाट आई बिलीव इज़ के मे बी इट मीन्स के वो ईमान चला जाएगा जिस पे मदीना बिल्ड हुआ था और वो स्पिरिट ख़त्म हो जाएगा मुसलमानों में, बिकॉज मदीना इज़ दी एपी सेंटर ऑफ इस्लामिक सिविलाइजेशन एंड स्पिरिट। तो मेरे ख्याल में इससे ये मुराद है कि मुसलमानों में वो दम नहीं रहेगा, जो कि आज नज़र भी आ रहा है टू बी ऑनेस्ट। यानी 57 मुस्लिम कंट्रीज़, बट दे कांट इवन इतना भी नहीं कर सकते कि बॉर्डर खुलवा लें और उन तक कुछ पहुंचा दें। तो वो साफ हमें नज़र आ रहा है, अल्लाह माफ़ करे। बाकी वल्लाहु आलम, अल्लाह नोज़ इससे क्या मुराद है, अल्लाह नोज़ बेस्ट। तो ये क्या वही सिचुएशन आ रही है, दज्जाल का ज़हूर और सारा कुछ, वो सारी चीज़ें भी हैं कि वो भी आगे हैं? वो देखिए इसमें दज्जाल के कॉन्सेप्ट को बहुत लोगों ने, सब लोगों ने अपने अपने हिसाब से जो इंटरप्रेट किया, तो हाउ डू यू डिफाइन दज्जाल? दज्जाल डेफिनेटली एक पर्सन है और हदीस में वो एक आइलैंड में कैद है अकॉर्डिंग टू द हदीस ऑफ तमीम अद-दारी, वो एक्चुअली मेट हिम ऑन दैट आइलैंड। वल्लाहु आलम कौन सा आइलैंड है, अल्लाह नोज़ बेस्ट। लेकिन ये कि इमाम मेहदी का जब ज़हूर होगा तो वो गुस्से में जंजीरें तोड़ के बाहर आएगा, ये सही हदीस से साबित है। तो देखें दज्जाली सिविलाइजेशन तो है करंटली, वी आर लिविंग इन दैट बिकॉज इट इज़ द मैसिव एज ऑफ डिसेप्शन, क्योंकि दज्जाल इज डिराइव फ्रॉम द रूट वर्ड दजल विच मीन डिसेप्शन, और दज्जाल आपको पता है मास्टर ऑफ डिसेप्शन होगा। यानी प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उसके हाथ में जन्नत होगी बट इट्स एक्चुअली हेल, और उसके हाथ में आग होगी बट इट्स एक्चुअली पैराडाइज। यानी हर चीज़ उलट हो रही होगी, हमारी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो उलट हो चुकी होगी, फितरत से इंसान हट चुका होगा, इतना कैप्टिवेटेड होगा उस सो कॉल्ड ग्लैमरस सिविलाइजेशन से कि इंसान आखिरत के बारे में सोचना ही छोड़ देगा, प्रायोरिटीज़ बहुत चेंज हो जाएंगी। ये सारी डिसेप्शन है। उस पर लहाफ, वो डॉक्टर इसरार तो 3 लहाफ का जिक्र करते थे ना, कि एक तो साइंटिफिक नॉलेज का लहाफ है, यानी साइंटिफिक नॉलेज के हम खिलाफ नहीं हैं, बट वो साइंटिफिक नॉलेज जो अल्लाह के ख़िलाफ़ है, यानी जो इस नीयत से निकला है कि हमने खुदा को नेगेट करना है। आज आप देखें साइंटिफिक कम्युनिटी मोस्ट ऑफ इट इज़ बीइंग रन बाय एथियस्ट, हालांकि बहुत से साइंटिस्ट जो हैं वो थीस्ट हैं, गॉड के बिलीवर हैं, लेकिन उनको इतना मीडिया नहीं, कवरेज नहीं दी जाती, ज़्यादा किनको दी जाती एथियस्ट।
दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द प्लान कि लोगों को एथियस्ट बनाएं। और आपको पता है जब खुदा का वजूद और खुदा के कॉन्सेप्ट से लोग गए, पीछे कुछ ना बचा, पीछे फिर ह्यूमन बीइंग वीक हो गया, एक्सप्लॉयटेशन के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो गया। तो दिस इज़ पार्ट ऑफ द प्लान कि इन्हें वल्नरेबल करो, इनको स्लेव्स बनाओ, इनको डम बनाओ, लिटरली लिविंग ज़ॉम्बीज़ इनको बनाओ। और आपको पता है ना कि दज्जाल के आने से 3 साल पहले कहत साली होगी, बहुत एक मैसिव फैमिन आएगा, ग्लोबल फैमिन। कोई 30 एक हैं दज्जाल जो अनाउंस होंगे, कोई दज्जाल लेकिन वो नहीं होंगे, कोई ऐसे ही मैंने छोटे छोटे दज्जाल तो इरफान भी आते रहेंगे ना, उनमें से मे भी कोई झूठा नबी हो सकता है। तो वो आने शुरू हो भी चुके हैं, कुछ हो सकता है कि कुछ। जी जी, हिस्ट्री में भरे हुए हैं, आप देखें बिल्कुल आने। अब तो मैं समझता हूँ जो बड़ा दज्जाल है उसका टाइम करीब है। और जैसे मैंने 3 साल ग्लोबल फैमिन का जिक्र किया, उसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग सोल्यूशन भी हमें मिलता है। साहबा ने पूछा था कि उस दौरान हम क्या खाएंगे, क्योंकि फैमिन होगा, हम अपने आप को फिजिकली कैसे रखेंगे, कैसे सर्वाइव करेंगे। हाँ, तो बड़ा इंटरेस्टिंग आंसर है प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि तुम इस जिक्र के साथ सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, ये जो जिक्र है दिस विल बी योर डाइट, और ये तुम्हें काफ़ी हो जाएगा। अरे अल्लाह। तो इसमें भी बड़ी ना एक डेप्थ है इस आंसर में, और वाकई ही जिक्र इज द आंसर, आई बिलीव। अच्छा, कहीं ऐसा भी है कि जिक्र जो है ये जो कहत आएगा वो जिक्र का कहत होगा या क्या फूड एंड न्यूट्रिशन का कहत होगा क्या उसमें? नहीं, वो क्लियरली हदीस में आता है इरफान भी। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खुशहाली साली ये नहीं है कि जमीन कुछ उगाएगी नहीं, जमीन उगाएगी लेकिन वो खाने के काबिल नहीं होगा। अब इसमें थोड़ा सोचा जाए इरफान भी, तो अल्लाह ना करे अगर कोई न्यूक्लियर वॉर हो जाती है, तो आपको पता है कि जो गामा रेडिएशन है उसकी वजह से जमीन टोटली बंजर हो जाती है। अगर कुछ उगे भी तो वो रेडिएशन की वजह और से नस्लों तक वो खाने काबिल नहीं होगा। एग्जैक्टली। तो लेट्स सी, स्मोक का भी जिक्र है। इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम द बिग स्मोक, जो क़यामत के 10 साइंस हैं। तो उसमें अब स्मोक को कुछ स्कॉलर्स को मैंने सुना है तशबीह देते न्यूक्लियर वॉर की जो स्मोक होती है, बट अल्लाह ना करे, आपको पता है कि ये बहुत एक इसकी ना हमें ख्वाहिश करनी चाहिए ना एंटिसिपेट करना चाहिए, बट ये भी एक व्यू मिलता है कि मे बी कोई न्यूक्लियर वॉर ना हो जाए उसके आने से पहले, उसकी वजह से ग्लोबल फैमिन ना आ जाए, राइट। फिर टर्की के जाने का भी एक हदीस से हमें हिंट मिलता है, और उसके बाद रीकॉन्कर होने का भी हमें जो है वो उस हदीस से मिलता है कि वो रीकॉन्कर हो जाएगा। तो बहुत चीज़ें हैं इरफान भी, अगर हमें जोड़े ना सबको, इफ़ वी कनेक्ट द पजल्स, तो नज़र आ रहा है कि टाइम करीब है, अल्लाह माफ़ करे। इसीलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि वी शुड मेंटली प्रिपेयर, बिकॉज 3 ग्रोहों में तकसीम हो जाएंगे मुसलमान इमाम मेहदी के टाइम में। एक जो आउटराइट रिजेक्ट करेगा उन्हें, अल्लाह न करे हम उनमें से हों जो कंफर्ट जोन के आदी हैं, इमाम मेहदी को रिजेक्ट करें, इमाम मेहदी को आउटराइट रिजेक्ट और अपोज करेंगे, यस, अपोज एंड आउटराइट रिजेक्शन फ्रॉम द मुस्लिम्स। एक है जो उनको ज्वाइन कर लेगा, और आपको पता है कि वो वॉर्स का टाइम है और बड़ा क्लियर है उसमें, वो लोग शहीद भी होंगे और वो कायनात के वन ऑफ द ग्रेट शुहदा में से होंगे हदीस में। एक वो है जो उनकी रोड क्रिएट करेंगे, स्पोर्ट सिस्टम क्रिएट करेंगे, और अल्लाह करे हम उनमें से बन जाए कि वो जो रोड है उसमें शायद कोई कंकरी हमारी तरफ से डल जाए, कोई थोड़ा हिस्सा डल जाए। तो इसीलिए इरफान में इट्स हाई टाइम, ये मारना पड़ती है मुसलमानों को अल्लाह की तरफ से कि जाग जाओ, मतलब क्लियर हो जाए, तुम्हें पता लग जाए कि कौन तुम्हारा दोस्त है और कौन तुम्हारा खैर खायर, कौन दुश्मन है तुम्हारा। तो ये मार हमें पड़ रही है, हमारे सामने वाजे हो चुकी हैं चीज़ें। अभी भी नहीं जागेंगे तो फिर अल्लाह माफ़ करे, पता नहीं हमारी जनरेशन का क्या बनेगा। तो इट्स हाई टाइम हम अपनी जनरेशन को तैयार करें इंशाल्लाह।